Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Akshay Parach and I am your biology mentor. स्टूडेंट्स लगातार मैं आपके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। आज ये है थर्ड वीडियो ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देख करके, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इसे देख करके बिल्कुल भी मत डरिएगा कि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। जब हम इसे कंटेंट के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये आपके लिए सबसे सिंपल टॉपिक होने वाला है। ओके तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम का एक ओवरव्यू ले लेंगे और उसके बाद हम कंटेंट के साथ साथ एक एक पार्ट नेफ्रॉन का क्लियरली समझेंगे। ओके तो देखिए, जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके तो अब यहां पर जरा डायग्राम की तरफ देखिएगा। डायग्राम के अंदर ये जो आपको एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और बोमन्स कैप्सूल के अंदर आपको ये एक रेड कलर का टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हम इसे बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? माल्पीगियन कॉर्पसल बोलते हैं। उसके बाद जब ये नेफ्रॉन फर्दर एक कन्वोल्यूशंस आपको शो कर रहा है, उन कन्वोल्यूशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और हम इसको एब्रीविएट करते हैं एज पीसीटी। पीसीटी के बाद ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए, आप लोगों को यहां पर केवल ब्लू वाले पार्ट पर ही फोकस करना है। जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं स्टूडेंट्स। लूप ऑफ हेनले में आपको दो लिंब नजर आएंगे। एक लिंब है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब, और एक लिंब है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, उसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिंब। ये रहे असेंडिंग लिंब, ये रहे डिसेंडिंग लिंब। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि जो आपके असेंडिंग लिंब है, उसके बाद फर्दर आपको इस रीजन में फिर फर्दर कन्वोल्यूशंस नजर आ रहे हैं, और इन कन्वोल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और इसे एब्रीविएट कैसे करेंगे? एज डीसीटी। ओके फाइनली जो सारे टिब्यूल्स हैं, यानी कि डीसीटी के बाद जो फर्दर पार्ट आता है वो आता है आपके कलेक्टिंग टिब्यूल्स का। ठीक है, उसके बाद जो आपके कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है उनको, सॉरी कलेक्टिंग टिब्यूल्स नहीं, कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट ब्रांचिंग स्ट्रक्चर लेकर के फाइनली एक बड़ा डक्ट बनाते हैं। हमने ये जो डायग्राम बनाया है उसी बड़े डक्ट का डायग्राम है, उसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? ये जो रेड कलर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये भी हमें समझना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि जो ग्लोमेरुलस की मैंने बात की थी, देखिए यहां पे ग्लोमेरुलस की मैंने बात की थी। ग्लोमेरुलस को जो ब्लड सप्लाई दे रहा है वो है एफेरेंट आर्टीरियोल। ओके तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं? एफेरेंट आर्टीरियोल कह रहे हैं। और एफेरेंट आर्टीरियोल क्या कर रहा है? नेफ्रॉन को, पूरी यूनिट को ब्लड दे रहा है। ये ब्रांच है किसकी? ये रीनल आर्टरी की ब्रांच से कनेक्ट रहता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। ठीक है ना? रीनल आर्टरी जो उसकी एक पर्टिकुलर ब्रांच होगी, वो किससे कनेक्ट रहेगी? रीनल आर्टरी की ब्रांच एफेरेंट आर्टीरियोल से कनेक्ट रहेगी। ओके उसके बाद आप देखिए कि यहां से जो फर्दर ब्रांचिंग हुई है ग्लोमेरुलस से फर्दर ब्रांचिंग हुई है, उसे हम बोल रहे हैं इफेरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, इफेरेंट आर्टीरियोल ने फिर ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क तैयार किया है अराउंड दिस नेफ्रॉन यूनिट। ओके और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट्स पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इसको हमने क्या बोला है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बोला है। ओके ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। ओके इसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से कनेक्ट हो गया है पूरे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे समझेंगे फाइनली अलोंग विद द कंटेंट। इस पूरे डायग्राम को हम दोबारा से कंटेंट के साथ समझेंगे ताकि एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए आज। तो देखिए, नेफ्रॉन मैंने आपको बता दिया, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके किडनी का जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेस कर दूंगा, जिससे कि आप उसे इजीली समझ पाएं। अब हम आगे देखते हैं।
देखिए नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है आपका? पहला पार्ट है मालपिघियन कॉर्पसल। मालपिघियन कॉर्पसल्स मैं आपको बता चुका हूं, जो कि यहां पर मैंने बताया था ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल की यूनिट को हम लोग मालपिघियन कॉर्पसल कहते हैं। ओके, अब आप देखिएगा, मालपिघियन कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ बोमस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ओके, यही बात थी जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद देखिए, इट इज नेम्ड आफ्टर मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी नाम के साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है मालपिघियन कॉर्पसल का जो नेम है। ओके, बोमस कैप्सूल। अब हम बोमस कैप्सूल को जरा समझने जा रहे हैं। आप देखिएगा, बोमस कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स कंटेनिंग पोडोसाइट सेल्स। आप जरा स्ट्रक्चर की तरफ देखिए कि ये जो पर्टिकुलर आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसमें आपको ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में आपको कुछ सेल्स किसकी मिल रही हैं? पोडोसाइट की। तो इसीलिए यहां पर वर्ड है, देखिए इन जो ब्लैक कलर की सेल दिखाई रखी है, ये है पोडोसाइट सेल्स हैं। इसके बारे में फर्दर डिटेल आपको आगे भी पता चलेगी। आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और अलोंग विद कंटेंट, इसको पूरा का पूरा अच्छे से रेडी कर लेना स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए, ईच नेफ्रॉन गेट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम एफेरेंट आर्टीरियोल। मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी नेफ्रॉन यूनिट को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? ये एफेरेंट आर्टीरियोल, जो कि किसकी ब्रांच में जुड़ा हुआ था? ये रीनल आर्टरी की ब्रांच में जुड़ा हुआ था। ओके, which breaks into capillaries forming glomerulus inside Bowman's capsule। मैंने आपको बताया था कि फाइनली एफेरेंट आर्टीरियोल क्या करता है? पूरी की पूरी एक जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है या एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में ब्रेक हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं, हम उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस, एंड दिस ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट हम समझते हैं स्टूडेंट्स। आगे का पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज ड्रेन्ड आउट बाय एफेरेंट आर्टीरियोल्स। देखिए, जो ब्लड सप्लाई हुआ था ग्लोमेरुलस के अंदर, वो हुआ था एफेरेंट आर्टीरियोल के थ्रू। एफेरेंट आर्टीरियोल के थ्रू जैसे ही ब्लड गया ग्लोमेरुलस में, फिर उस ग्लोमेरुलस से जो ब्लड आया उसे हमें वापस निकालना था, उसे ड्रेन करना था। वो काम किसने किया? वो काम किया आपके एफेरेंट आर्टीरियोल ने। देखिए, ये है एफेरेंट आर्टीरियोल। इसके बाद इसने पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। इसे हमने क्या कहा था? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एफेरेंट आर्टीरियोल्स ब्रेक्स इनटू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, तो ये आपको सारी की सारी जो कैपिलरीज हैं वो नजर आ रही है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। दीज कैपिलरीज जॉइन एंड मेक द रीनल वेन्यूल। ये सारी की सारी कैपिलरीज ज्वाइन हो रही हैं एंड दे आर मेकिंग द रीनल वेन्यूल। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है रीनल वेन्यूल। रीनल वेन्यूल विच कनेक्ट फर्दर विद द ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ये क्या करेगा? कनेक्ट हो जाएगा रीनल वेन्यूल फर्दर जाकर के रीनल वेन की कोई पर्टिकुलर ब्रांच से। देखिए, रीनल आर्टरी क्या करती है स्टूडेंट्स? रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर, और रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। तो फाइनली क्या है? रीनल आर्टरी की ब्रांच से कौन कनेक्ट रहता है? एफेरेंट आर्टीरियोल। उसी तरीके से जो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है वो फाइनली कहां जा रहा है? वो जा रहा है रीनल वेन्यूल के पास, और रीनल वेन्यूल जाकर के किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? टू द ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम समझते हैं। आगे का फर्दर जो हमारा टिब्यूल्स वाला पोर्शन है, जो हमारा ये बी वाला पोर्शन है, इसको हम थोड़ा समझेंगे आगे वाले टॉपिक में। ओके, टिब्यूल्स इट कंसिस्ट ऑफ पीसीटी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसे हमने क्या कहा था? पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लूप ऑफ हेनले। ओके, इसके बाद जो हमने फर्दर आपको बताया था यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो लूप ऑफ हेनले है, और इसके बाद फिर फर्दर हमने जो समझा है वो है आपका डीसीटी। ये जो फर्दर कन्वोल्यूशन से लूप ऑफ हेनले के बाद उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने दिया डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ओके, अब नाउ नेक लीड्स टू पीसीटी। देखिए, जो नेक है, जो आपके नेफ्रॉन का जो नेक रीजन है, लीड्स टू द पीसीटी। तो ये जो कन्वोल्यूशन है मैंने आपको बताया थी, इन्हें पीसीटी कह रहे हैं। ओके, पीसीटी सराउंड्स बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क।
जो आपका पीसीटी वाला पोर्शन है इट सराउंड्स बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। देखिए ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है इसे हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहा है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क किसको सराउंड कर रहा है, इस पीसीटी रीजन को सराउंड कर रहा है। एक पॉइंट रह गया, तो स्टूडेंट्स पीसीटी को हम एक और नाम से जानते हैं पार्स कन्वोल्यूटा, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीसीटी का, इट इज द सीट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है रीअब्जॉर्प्शन का एक प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर, इसे हम लोग उसी टॉपिक में कवर करेंगे। नाउ फर्दर पीसीटी गोज इनटू लूप ऑफ हेनले, जैसा कि हमने आपको बताया पहले पीसीटी आएगा, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी। लूप ऑफ हेनले को समझेंगे, लूप ऑफ हेनले दैट लाइज इन द रीनल मेडुला। रीनल मेडुला यानी कि दिस रीजन, देखिए जो लाइन आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स है, और नीचे वाला पोर्शन मेडुला है। आपको याद होगा जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी पढ़ाया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी में मैंने आपको ये बताया था कि जो उसका आउटर रीजन है वो थोड़ा डार्कर होता है जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर रीजन होता है स्टूडेंट्स उसे हम लोग बोलते हैं मेडुला, जो कि कंपैरेटिवली लाइटर होता है कलर में। ओके, तो यहाँ पर हमें ये क्लियर कट पता चल रहा है कि जो आपका लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन है वो कहां पर लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है रीनल मेडुला वाले पोर्शन में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लूप ऑफ हेनले इट हैज टू लिम्स, ये मैंने आपको बताया था कि लूप ऑफ हेनले की दो लिम्स हैं। देखिए एक लिम्ब ये नीचे की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स, और एक लिम्ब ऊपर की तरफ आ रही है। ओके, अब आप देखिए डिसेंडिंग लिम्ब, पहली जो लिम्ब है वो डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, इट इज परमिएबल टू वाटर, ये परमिएबल रहेगी वाटर से। परमिएबल का मतलब क्या है कि वाटर इसमें से जा सकता है। ओके, एंड असेंडिंग, असेंडिंग दूसरी लिम्ब कौन सी है, असेंडिंग, विच इज इम्परमिएबल टू वाटर। देखिए डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर जा सकता है, किसमें जाएगा, इस वासा रेक्टा में जाएगा, ये हम आगे समझेंगे। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल है वाटर की, वहां से वाटर की कोई मूवमेंट फर्दर नहीं होगी। नाउ फर्दर लूप ऑफ हेनले पासेस इनटू डीसीटी। अब क्या होगा कि जो लूप ऑफ हेनले फर्दर जो पार्ट है वो क्या है, आप कॉर्टेक्स की तरफ आ गया, कॉर्टेक्स रीजन की तरफ आ गया, और इसके कन्वोल्यूशन से क्या पता चल रहा है कि लूप ऑफ हेनले के बाद आने वाला पार्ट कौन सा है, डीसीटी, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन रीनल कॉर्टेक्स। मैंने आपको बताया जैसे कि अभी आप लोगों ने ये वाला पोर्शन कहां पर पढ़ा, मेडुलरी रीजन में, ठीक है। अब ये हम फर्दर डीसीटी कहां पढ़ रहे हैं, कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। तो हम कॉर्टेक्स रीजन में आ गए। डीसीटी लीड्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट्स। अब क्या होगा, डीसीटी के बाद फर्दर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद क्या होगा, वो हम देखते हैं। दीज कलेक्टिंग डक्ट्स फॉर्म अ लार्जर डक्ट। देखिए ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये आगे जाके बड़े डक्ट्स बनाता है, लार्जर डक्ट बनाता है, एंड दीज डक्ट्स आर कॉल्ड डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके, तो आप देखिए कि यहां पर फर्दर कई सारे डक्ट रहे होंगे, तो मैंने आपको यहां पर एक मेन डक्ट बना के दिखा दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये जो पोर्शन हमने समझा था ये हेड पोर्शन है नेफ्रॉन का, जिसे हमने क्या कहा, मालपिगियन कॉर्पसल कहा था, ठीक है। इसमें हमने ग्लोमेरुलस बोमेस कैप्सूल समझा। नाउ आफ्टर दैट आपने समझा पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, किस तरीके से उसमें से पास आउट होते हुए हम पहुंचे लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से हम पहुंचे डीसीटी वाले रीजन में, और डीसीटी वाले रीजन से हम आगे गए कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाले रीजन में। नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट दे फर्दर फॉर्म अ लार्जर यूनिट, जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने नाम दिया डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक चीज क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स कि जो आपके टॉपिक है वो मैंने आपको नोट्स के साथ बिल्कुल कनेक्ट करके समझा दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे आपके कमेंट बॉक्स में ही आंसर देकर के क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स,